विकसित भारत मैराथन 2025 के समक्ष एक आइडिया लेके आया हूँ जिसका नाम है नारी एआई। हर साल हमारे देश में बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं महिलाओं को लेकर। महिलाओं की सुरक्षा हमारे देश में बहुत बड़ा एक इशू है, हम उसको सॉल्व नहीं कर पाए अब तक। हर साल बहुत अनगिनत उनके जो जुल्म होता है उनको ऐसे रोक नहीं पाते, तो उसके लिए मैं एक आइडिया लेके आया हूँ जिसका नाम है नारी एआई। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस करते हैं, जैसे कि वुमेन्स के जो डिलेड इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज होते हैं। किसी हम इमरजेंसी नंबर पे कॉल करते हैं तो वुमेन्स को बहुत डिले हो जाता है वहाँ तक इमरजेंसी यूनिट्स पहुँचने में। अच्छे अलर्ट सिस्टम हमारे पास नहीं है, हमें ये नहीं पता कौन सा जोन अच्छा है कौन सा नहीं है। और एग्जाम्पल कोई आउटसाइडर हमारे सिटी में आया है तो उसे ये नहीं पता कि वो कौन सी एरिया में नाइट के टाइम में या फिर डे टाइम में जा सकते हैं, उसके लिए सेफ है या नहीं, स्पेशली वुमेन्स के लिए। तो जो मेरा सॉल्यूशन है वो है नारी एआई, नेशनल एआई फॉर रियल टाइम इंटरवेंशन। नेशनल एआई इंटीग्रेट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आईओटी एंड क्राउड सोर्स सेफ्टी नेटवर्क्स। बेसिकली इसमें क्या होगा कि हमारे पास एक हार्डवेयर होगा, एक नेकलेस टाइप हार्डवेयर होगा जिसमें वॉइस एक्टिवेशन सिस्टम होगा। जैसे आपको कोई इमरजेंसी में सिचुएशन में हो तो आप बोल सकते हो बचाओ बचाओ, तो उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा। आसपास सराउंडिंग के वो फोटोज लेगा, उन फोटोज को वो इमरजेंसी नंबर से सेंड करेगा और उसके बाद वो इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देगा और आपकी लोकेशन भी उसी से ली जाएगी। ये कुछ की लेयर्स है जो मैंने बताया, स्मार्ट वेरिएबल कंपेनियन। ये हमारा पहला इसका पार्ट है। दूसरा पार्ट है हमारा एआई सेफ्टी ग्रिड है एंड एआई नेटवर्क, जो कि प्रिडिक्ट करेगा कौन सा अनसेफ जोन है, कौन सा जोन सेफ आप नहीं जा सकते हो, उसको बताएगा यूजर्स को कि आपको यहाँ नहीं जाना है, यहाँ आप मत जाइए। और ये जो बेस्ड होगा पूरा डेटा बेस्ड होगा लोकल्स के, क्योंकि अगर हम बाहर का डेटा यूज करेंगे तो वो एक्यूरेट नहीं होगा। और इसमें हम सिटीज को इंटीग्रेट करेंगे, लोकल वॉलंटियर्स को लेके आएंगे, जो पुलिस ऑफिसर्स है उनके साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे, उनको बताएंगे। तो इससे क्या होगा, जैसे एक डिस्ट्रेस सिग्नल जाएगा तो एआई के थ्रू वो जितने भी लोग हैं लोकल वॉलंटियर्स हैं उनको अलर्ट कर देगा, उनको लोकेशन सेंड कर देगा। तो इसलिए लोकल वॉलंटियर्स इमरजेंसी यूनिट से पहले वहाँ पर पहुँच पाएंगे। सबसे पहले अब क्वेश्चन आता है हाउ नारी एआई वर्क्स। मैंने बताया डिटेक्शन, जो एआई है वो पेंडेंट के थ्रू हार्ट बीट को मेजर करता रहेगा, हमारे इमोशन को, हमारी वॉइस को चेक करता रहेगा। एरर जनरेशन, ऑटो एसओएस सेंड हो जाएगा जैसे अब वो एक्टिवेट होगा, ट्रिगर होगा। उसके बाद ट्रैकिंग, जीपीएस के थ्रू हम उसको ट्रैक करते रहेंगे। जो प्रिडिक्शन होगा एआई प्रिडिक्ट करेगा कौन सा जोन सेफ है, कौन सा एरिया आपके लिए अच्छा है, कौन सा नहीं है। लास्ट में सपोर्ट, जो हमारे लोकल वॉलंटियर्स, सिविलियंस, आसपास जितने लोग होंगे वो उसकी सपोर्ट में काम आएंगे। अब आता है इसके बजट के बारे में, कौन से कंपोनेंट्स है, कितना कॉस्ट आएगा, वो सब। ये है हमारे हार्डवेयर, ये हमारा ESP32 माइक्रो कंट्रोलर जो इसको पूरे को कंट्रोल करेगा। इसका एप्रोक्स कॉस्ट 450 है और इसका काम है कंट्रोल यूनिट फॉर द वेरिएबल। नेक्स्ट आता है जीपीएस मॉड्यूल। लाइक दिस हमारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। तो जो हार्डवेयर का एवरेज कॉस्ट है वो है 2950 अप्रोक्सीमेटली। ये कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। अब हमारा हार्डवेयर हो गया, पहला काम हमारा हो चुका है। सेकंड हमारा एस्टिमेटेड सॉफ्टवेयर सेटअप को, जो हमें सॉफ्टवेयर बनाएंगे, जब एआई नेटवर्क बिल्ड करेंगे उसका कॉस्ट कितना आएगा। सॉफ्टवेयर का कॉस्ट आएगा अराउंड 1000 to 1500 रुपीज। और जो लेबर कॉस्ट है कि जो हम एआई का नेटवर्क बनाएंगे उसके लिए हमें जो इंजीनियर्स चाहिए अराउंड 3 वीक्स का इसका टाइम लगेगा, 3 to 5 वीक्स का हमें वो टाइम चाहिए होगा पूरे नेटवर्क को बिल्डअप करने के लिए, लोकल वॉलंटियर्स को साइन करने के लिए, इन चीज़ों के लिए। उसका कॉस्ट आएगा अराउंड 6000 to 8000 रुपीज़। तो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 12,000 में ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वन मोर थिंग, जो ये हमारा लेबर कॉस्ट है और एस्टिमेट जो सॉफ्टवेयर कॉस्ट है ये एक वन टाइम है। पेंडेंट कॉस्ट जितना हमारा सेल होगी उसके अकॉर्डिंग वो होता जाएगा, जितनी उसकी नीड होगी उसके अकॉर्डिंग उसको मैन्युफैक्चर करते जाएंगे। एक बार जब ये बन जाएगा तो इसकी कॉस्ट नहीं आएगी, तो इसलिए अराउंड 3000 रुपीज़ में पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा। आगे चल के जब इसका सॉफ्टवेयर कंप्लीट हो जाएगा, इसके इम्पैक्ट एंड बेनिफिट्स, इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम को बाय 80% ये कट डाउन करेगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होगा आगे चल के। एआई को क्राइम होने से पहले प्रिडिक्ट करेगा और उनको अलर्ट करेगा। सिटीजन और पुलिस के बीच में ट्रस्ट बढ़ेगा, जो कि एक और मेजर इशू है हमारे अभी एनवायरनमेंट में, क्योंकि हम लोग पुलिस पे इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ देयर पास्ट। कम्युनिटी ड्राइवन सेफ्टी को प्रमोट करेगा।
और वुमेन्स को एम्पावर करेगा कि वो ट्रैवल कर सकते हैं फ्रीलेसली बिना किसी फियर के, इंडिपेंडेंटली। और इन द लास्ट वी हैव फ्यूचर एनहांसमेंट। हम इसमें आगे और क्या बढ़ा सकते हैं, जैसे हम इसको सिटी के जितने सीसीटीवी कैमराज हैं उसका इंटीग्रेट कर सकते हैं, उसके थ्रू और इजीली हम इसको वो कर पाएंगे। और इसमें हम फेशियल डिस्ट्रैक्शन और इमोशनल, उससे पावर इमोशनल के आपके इमोशन जो है इनको चेक करके भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि प्रॉब्लम है या नहीं। और फिर अब मैं एक और प्रॉब्लम, इंडिया में लैंग्वेज बैरियर एक और इशू है, तो उसको हम ओवरकम करने के लिए हमने इसमें आगे क्या कर सकते हैं, जो एसओएस सिग्नल जो वॉइस एक्टिवेशन है उसको हम रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं, लाइक बंगाली, तमिल, तेलुगु, मराठी, तो इनके थ्रू भी ये हो पाएगा। और गवर्नमेंट और एनजीओ के साथ कोलैबोरेशन। इन द लास्ट हमें कंक्लूजन पता चलता है कि जो नारी एआई है वो वुमेन्स को एम्पावर करता है, वो फियरलेसली चले, उनकी सेफ्टी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, उनकी सेफ्टी बढ़ाता है। इसलिए दैट्स व्हाई आवर टैगलाइन इज सेफ्टी इज अंडर प्रिविलेज, इट इज अ राइट एंड नारी एआई कैन श्योर इट। थैंक यू।